चलें भाई देखा जाए। आज का चैप्टर है ये टाइम शेड्यूल, है ना। तो अब तक आपने जितने भी घड़ी पढ़ी, टाइम शेड्यूल पढ़ ही रहे हैं, और आज एसआई का रिजल्ट भी आ गया, आपने देख ही लिया। इतनी हाई कट ऑफ गई, लगता है और कितनी मेहनत करी जाए। उम्मीद करते हैं कि जिनमें अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो जरूर नहीं कि हर बार इतनी ही मेरिट जाए, आगे अपना थोड़ा सा और एक बार जोर लगाएं, मेहनत करें। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, दौड़ लगाएं और स्टार लगाएं। और जिनका नहीं हो पाया, हताश होने की कोई बात नहीं, मेहनत करें, आगे आगे और भी एग्जाम देंगे तो जरूर नहीं कि हर बार इतनी ही मेरिट जाएगी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। अध्यक्ष महोदय इंटरव्यू लेने के लिए, ध्यान से देखना, अध्यक्ष महोदय इंटरव्यू लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश करते हैं। इसका मतलब है कि जो अध्यक्ष महोदय हैं 12:30 से 10 मिनट पहले, तो इसका मतलब 12:20 पर गए। वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। इसका मतलब जो प्रबंधक महोदय रहे होंगे वो कितने बजे आए? 12:40 पर। ध्यान से पढ़ो, वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं। तो 20 मिनट पहले कौन आए भाई? ये अध्यक्ष महोदय। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। जो कि 30 मिनट लेट है, कौन? ये वाला व्यक्ति। तो इंटरव्यू से कितना मिनट लेट है? ये वाला व्यक्ति 30 मिनट लेट है। तो इसका मतलब इंटरव्यू का समय 12:10 रहा होगा। 12:10। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, कठिन नहीं होगा, तो बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, चलिए देखें नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सुरेश को याद है कि उसकी बहन पूजा का जन्म 17 सितंबर के बाद और 20 सितंबर के पहले हुआ था। सुरेश के अनुसार, जो सुरेश को जहां तक पता, तो कहता है कि या तो उसका जन्म 17 के बाद या 20 सितंबर के पहले। ठीक है, जबकि पापा को क्या याद है? पापा कहते हैं कि 18 के बाद और या फिर 21 से पहले। ठीक है, तो देखो 17 को तो पापा मानेंगे नहीं, ठीक है, 17 के, और 18 को ये व्यक्ति नहीं मानेगा, ये मान जाएगा पर ये नहीं मानेगा, ये 21 को ये नहीं मानेगा, 20 को ये नहीं मानेगा। तो एक ही डेट बची, कौन सी? 19। 19 को मत, तो ये अगर किस तारीख को पूजा का जन्मदिन, तो आप एक काम किया करो ऐसे क्वेश्चन में कि जो लास्ट वाला व्यक्ति है, पिताजी, जो डेट बता रहे हैं 18, इसके बाद वाली डेट आंसर बता दो बस। क्योंकि ये कह रहा है 17 के बाद, 20 के पहले, तो 20 के पहले 19 पड़ती, और इसके बाद 19 पड़ती है। तो पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के लास्ट वाले व्यक्ति की जो उसके बाद की डेट है वो बता के चले आए तो आपकी आंसर हो जाएगी, बच जाएगा टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तीसरा। सुधीर को याद है कि अपनी मां से किसी विशेष महीने को मिला था जो 23 तारीख थी, लेकिन 23 तारीख ठीक शनिवार, 23 तारीख के बाद जो शनिवार था उसको मिला था। यानी कि सुधीर को याद है कि अपने मां से किसी विशेष महीने की 13 तारीख के ठीक बाद वाले शनिवार को मिला था। तो ये 13 तारीख के बाद का शनिवार तो जब पता रहे तभी पता चलेगा जब कोई एक दिन पता हो। तो आगे बता रहा है उस महीने की पहली तारीख को शुक्रवार हो। तो बताओ, अगर किसी महीने की 1 तारीख को शुक्र है, 1 को शुक्र, तो 8 को भी शुक्र होगा। 8, 7,
15 को भी शुक्र होगा। ठीक है, अब वो जो मिलेगा वो 13 तारीख के बाद मिलना है, तो 13 के बाद 14, 15, 16, तो यहां तो शुक्र शनिवार पड़ेगा नहीं, यहां भी नहीं पड़ेगा, तो इसके बाद ही पड़ेगा ना शनिवार। क्यों? तो कब मिलेगा वो? 16 तारीख को लिखा ना शनिवार। यदि उस महीने की पहली तारीख को शुक्र हो तो अपनी माँ से किस तारीख को मिलेगा? तो 16 को मिलेगा, क्योंकि 13 तारीख के बाद तो शनिवार 16 को ही पड़ने वाला है। बात क्लियर हो गई? चले आगे। नेक्स्ट, बस 3 ही क्वेश्चन थे आज। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो जाता है फिनिश। ठीक है, तो इस तरह से आपकी घड़ी हो गई कंप्लीट। कौन कौन से चैप्टर हो गए? 2। एक हो गई घड़ी और एक हो गया ये टाइम शेड्यूल का, टाइम शेड्यूल। तो इस तरह से, ठीक है, अब पहला हो गया, दूसरा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखिएगा, और इसको थोड़ा शेयर वगैरह भी करते चलें जिससे कि लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक, तो चाहे अब जैसे रीजनिंग है ये पढ़ रहे हो आप, तो चाहे 90% या 95, 98 इनको करते तो चलो, तभी आप 98% पहुंचवा देंगे आपको, 5-5 क्वेश्चन करके। बस क्लियर करो। ओके, जय हिंद।